जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान राम का अनुपम चरित्र प्रत्येक कालखंड में अनुकरणीय है। त्रेता युग में जन्मे राम जी की महिमा का गुणगान कलयुग में करने से राम भक्त भविष्य में आने वाली हर विघ्न बाधा को सफलता पूर्वक पार कर लेते हैं। मर्यादा में रहकर भवसागर को कैसे पार करना है, इसका उदाहरण रामचरित्र में मिलता है। फिर वह चाहे पुत्र की मर्यादा हो अथवा भाई की मर्यादा, पति की मर्यादा हो या धर्म की मर्यादा, मानवीय मूल्यों की मर्यादा हो या राजा की मर्यादा, सभी मर्यादाओं का पालन विषम परिस्थितियों में श्री राम जी ने कष्टों को सहते हुए किया। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक आज भी श्री राम की मर्यादा सभी के लिए प्रासंगिक है। महर्षि शुक्राचार्य के अनुसार श्री राम के समान राजा पृथ्वी पर ना कोई हुआ है और ना ही कभी होना ही संभव है, क्योंकि राम जी ने राजधर्म निभाने के लिए अनेक त्याग किए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम वन में जाने लगे तो महाराज दशरथ पुत्र वियोग के कारण अस्वस्थ हो गए। इस पर सभी माताओं ने श्री राम को वन जाने से रोकना चाहा, परंतु उन्होंने महान आदर्श स्थापित करते हुए पिता से अधिक पिता के वचनों की मर्यादा रखी। रामचरित्र और राम नाम की शक्ति आज भी आम जनमानस को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि हर काल खंड में जोड़ती आई है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान श्री राम आज भी सर्वाधिक पूजनीय तथा सब देवताओं में पावन और पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए सभी सामाजिक मर्यादाओं और दायित्वों का पूर्णतः पालन किया। पूरे 14 वर्ष उन्होंने वन में बिताकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। श्री राम का चरित्र इस बात का पर्याय है कि चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, लेकिन अपने समाज को और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अपनी मर्यादाओं का पालन व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। धर्म नीति के साथ मर्यादा और राजधर्म का पालन करना राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ जी से ही सीखा था। राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए महाराज दशरथ ने ही कहा था, पुत्र राम, एक जाने वाले राजा यानी कि मेरा यह कर्तव्य है कि वह आने वाले राजा यानी कि तुम्हें अपने अनुभवों को बताए। राम जी ने पिता से ही यह सीखा था कि राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पिता से ही यह सीखा था कि राजा राज्य की प्रजा के लिए पिता तुल्य होता है और प्रजा संतान के समान होती है, और प्रजा का मान रखना राजा का कर्तव्य होता है। इसीलिए राम जी ने अपने राजधर्म और मर्यादा का पालन करके मर्यादा की अनूठी पराकाष्ठा का परिचय दिया। राजधर्म और मर्यादा का पालन करने वाले भगवान श्री राम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन चेतना में व्याप्त है। शायद इसीलिए कहा जाता है, जहां जहां राम वहां वहां अयोध्या। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और प्रेरक सिद्ध होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य ही अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।